अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तस्वीर हुसैन और आप देख रहे हैं कार इलेक्ट्रिक डॉक्टर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे ज़्यादातर कार के इलेक्ट्रिकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो उनमें एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बगैर गाड़ी तो चल जाती है लेकिन फिर भी गाड़ी नहीं चलती। वो है जी, गाड़ी के अंदर जो ज़रूरी चीज़ आप चला रहे होते हैं, जब गाड़ी तो सही चल रही होती है, उसके बावजूद भी एक चीज़ की उसमें अगर कमी हो तो फिर गाड़ी चलाने का मज़ा नहीं रहता। वो है आपका हॉर्न। कि जब भी आप गाड़ी चला रहे हो और आपका हॉर्न काम ना कर रहा हो और आप किसी रशी इलाके में हो, जिस तरह पाकिस्तान इसके रावलपिंडी में आप राजा बाज़ार, सदर वगैरह इस तरह की जगह पे हों, तो बहुत ज़्यादा मसले का सामना होता है। वैसे भी आपको रोड पे जब भी आप जा रहे हैं तो कहीं भी आपने ओवरटेक करना है, कहीं भी कोई आपकी तरफ मुतवज्जह नहीं है, तो उसको करने के लिए हॉर्न होना आपकी गाड़ी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा कि आपको पता है कि पहले पुराने सिस्टम में तो एक वो पतरी सी लगी होती थी आपके डिपर स्विच के ऊपर, उसके ऊपर आपका गाड़ी का जो स्टीयरिंग का चक्का है वो आप उसके ऊपर रख देते थे, उसके साथ चलता था। लेकिन आजकल जो आपको पता है गाड़ियाँ आ रही हैं, उनमें एयर बैग स्ट्रिप या हॉर्न स्ट्रिप उसको कहते हैं, वो लगी होती है। वो मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरे पास इस टाइम 2-3 किस्म की हॉर्न स्ट्रिप्स पड़ी हुई हैं। ये भी है और ये है। और जो पुराना वाला आपका सिस्टम होता था वो ये होता था कि यहाँ से ये लाइन जो आपकी ऊपर चक्के के साथ लगी हुई है और यहाँ से एक वायर जा रही है जो आगे की तरफ चली जाती है। इसमें भी सिंगल वायर ही काम करती है। हॉर्न के लिए तो एक ही इसमें पॉइंट होता है और बाकी इसका एयर बैग और जो दूसरी चीज़ें हैं उनके लिए काम कर रहा होता है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चल के बोर्ड पे समझने की कोशिश करते हैं कि हॉर्न किस टाइप के, हॉर्न भी किस टाइप के होते हैं और वो उनके कनेक्शंस वगैरह किस तरह होते हैं। अगर आपका हॉर्न नहीं चाह रहा तो आप उसको किस तरह से चेक कर सकते हैं, बोर्ड पे ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। तो जी दोस्तों, बोर्ड पे हम आ चुके हैं। बोर्ड पे मैं आपको समझाता हूँ कि हॉर्न आते हैं बेसिकल 2 किस्म के। एक है उसकी सिंगल लाइन होती है, इधर निपल होता है और सिंगल वायर उसको लगती है, और जबकि उसके मुकाबले में एक और आता है जिसमें आपकी दोनों वायर्स लगती हैं। अब क्या होता है कि हॉर्न के अंदर जी कॉपर की कॉइल बनी होती है। यूँ कॉपर की कॉइल होती है, वहाँ से उसके दो कनेक्शन निकलते हैं जो कि यहाँ आ जाते हैं। और जब आप इसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव करंट का फ्लो जारी होता है तो वो एक गूंज सी पैदा करती है और उसके ऊपर जब वो दूसरी प्लेटें लगी होती हैं तो वहाँ से आवाज़ पैदा होती है। अब इसमें भी सेम उसी तरह की कॉपर कॉइल ही लगी होती है और वो ये होता है कि इसका ये जो एक वाला, ये जो दोनों इसके सिरे हैं, एक इस तरफ से बाहर आ गया, एक इस तरफ से बाहर आ गया। इसको नेगेटिव आप देंगे और इसको आप पॉजिटिव देंगे तो ये हॉर्न चल पड़ेगा। जबकि इसमें तो वायर ही एक है। ये क्यों ऐसा हुआ? इसमें भी उसका दूसरा जो नक है ये इसके साथ यहाँ पे इसको मेल्ट कर दिया जाता है, यानी टांका लगा के इसको इसके साथ ही जोड़ दिया जाता है। और जब आप हॉर्न को बॉडी के साथ लगा देते हैं तो यहाँ पे जो आप नट लगाते हैं तो ये उसके साथ से इसको नेगेटिव करंट यहाँ से मिलना शुरू हो जाता है। तो और पॉजिटिव के लिए आपको ये वाली लाइन यूँ ही इस्तेमाल करनी पड़ती है। अब ये जो पुराना स्टाइल होता था इसमें तो आप इसको सिंपली यूँ लगा देते थे, लेकिन अब ये जो आपकी आ गई है हॉर्न स्ट्रिप का ये होता है कि हॉर्न स्ट्रिप आप यहाँ फिटिंग कर देते हैं, ये वाली जगह उस चक्के के अंदर आ जाती है और चक्के के ऊपर वाला जो ग्रिप होता है वो आके लग जाता है यहाँ पे इस जगह पे, और दूसरा इसका ग्रिप वायरिंग वाला आगे एक ग्रिप यहाँ लगता है और एक ग्रिप यहाँ पे लगता है। तो आपने करना ये होता है कि जब आपकी हॉर्न स्ट्रिप ख़राब हुई हुई है, आपने एक दूसरी हॉर्न स्ट्रिप लानी है, लाकर अपने गाड़ी के व्हील बिल्कुल सीधे रखने। गाड़ी के व्हील आप रखेंगे सीधे और इसको यूँ चलाते हुए आपने यूँ घुमाते जाना है। अच्छा जी, ये स्ट्रिप जब आपने फिटिंग करनी है तो इसके व्हील सबसे आपने गाड़ी के व्हील हैं उनको बिल्कुल सीधा रख लेना है। सीधा रखने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इस स्ट्रिप को इस तरह से, इसके जो चक्कर हैं ये पूरे आपने यूँ घुमा लेने हैं। जिस जगह ये आके यूँ रुक जाएगी वहाँ
इसके होते हैं बेसिकल 5 राउंड्स, यूँ राउंड अ क्लॉक अगर इसको यूँ करें तो 5 राउंड्स होंगे। और जब आपने इसको फिटिंग करना है तो आपने 2.55 इसको कर लेना है। वो कैसे करेंगे कि आपने इसको एक राउंड देना है 1, उसके बाद 2 और इसके बाद 2.5। ये 2.5 पे आ गया। इसको जी आपने बिल्कुल इसी तरह से करके सामने फिटिंग कर देनी है। फिटिंग करने के बाद आप इसके ऊपर लगा देंगे अपना स्टीयरिंग का चक्का। और जब आप इसको स्टीयरिंग को दोनों तरफ यूँ घुमाएंगे इस तरफ तो 2.5 के लिए वो अपना पूरा रिंग करेगा, और दूसरी तरफ भी करेंगे तो 2.5 पूरा करेगा। अगर आप इसको इस तरह से सेटिंग करके नहीं लगाएंगे तो जो ही आप ज़रा सा ज़ोर लगेगा स्टीयरिंग को दूसरी तरफ, अगर इसमें कोई कमी पेशी रहेगी, ज़रा सा ज़ोर लगेगा तो ये स्ट्रिप अंदर से टूट जाती है और ख़राब हो जाती है। फिर आपको ये दोबारा चेंज ही करनी पड़ती है। कोई भी हो इसकी उसका मेथड यही होगा। इसी तरह से आप इसकी करेंगे फिटिंग। ये तो हो गया, इस तरह से आपको समझ आ गई। अब हॉर्न वाली बात भी मैंने आपको बता दी कि डबल पॉइंट और सिंगल पॉइंट का क्या हुआ है। तो जो सिंगल पॉइंट वाला है उसको तो आपने फिटिंग कर दी, एक ही उसकी वायर आएगी जो कि इस तरह आ गई आगे। और 2 पॉइंट वाला जो होगा तो इसकी एक वायर को आप एक निपल लगा के इधर जिधर इसको टाइट करना है उसी जगह पे आप इसको टाइट कर सकते हैं। यहाँ पे जब हॉर्न का काबला लगेगा, फ़र्ज़ करें यहाँ पे आपका हॉर्न का काबला लगेगा तो उस काबले में आपने इस वायर को लगा के तो टाइट कर देना है और दूसरी वायर आपने ले आनी है आगे। अब क्या होता है कि आपका यहाँ पे स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग को जब आप ऊपर से पुश करते हैं तो यहाँ से निकलता है एक नेगेटिव करंट, नेगेटिव यहाँ पे आगे आ जाता है आपका बाहर की तरफ फ्यूज़ बॉक्स। फ्यूज़ बॉक्स में आगे लगी होती है रिले, वही 4 पॉइंट रिले होगी। इसका ये आउट होता है, ये सेंटर पॉइंट होता है और ये दोनों इसके पॉइंट्स होते हैं। अब हॉर्न का जो फ्यूज़ होता है ये यहाँ से एक पॉजिटिव इसको मिल रहा होता है और वो पॉजिटिव आ जाता है आपके यहाँ पे। और या इस तरह कर लें कि एक फ्यूज़ बॉक्स के अंदर जो पॉजिटिव करंट होता है डायरेक्ट बैटरी का, ये इसके सेंटर वाले पॉइंट को मिल जाता है। और ये पॉइंट है इसको फ्यूज़ के साथ से मिल जाता है और ये इसका आउट आता है जो कि पॉजिटिव होता है। और ये जो नेगेटिव है ये आ जाता है जी आपका स्टीयरिंग के साथ से। स्टीयरिंग आपने दबाया, नेगेटिव करंट आया, उसने आगे रिले को ऑन किया, रिले ने ये जो आपका मेन पॉजिटिव है इसको जोड़ दिया यहाँ से इसके तरह साथ, और यहाँ से ये इसमें जाए या इसमें जाए तो ये दोनों हॉर्न जलना शुरू हो जाएंगे। और अगर बाज़ गाड़ियाँ ऐसी हैं सुजुकी वगैरह की, उनमें ये 2 पॉइंट वाला लगा है तो इसके साथ दो पॉइंट लगे होते हैं अंदर से ही। ये उसका ये है कि जब आप गाड़ी का इग्निशन स्विच ऑन करते हैं तो फ्यूज़ के थ्रू एक पॉजिटिव करंट यहाँ आ जाता है। जब इग्निशन करंट जो ही ऑन किया वहाँ यहाँ पे एक स्विच वाला करंट वाली वायर में यहाँ पॉजिटिव करंट आ गया और दूसरी जो वायर है इसको ये सीधी चली जाती है स्टीयरिंग के साथ। स्टीयरिंग आपने दबाया, नेगेटिव करंट आया, वो यहाँ पहुँच गया और इग्निशन ऑन किया तो उसका जो स्विच वाला करंट है वो जी यहाँ पे आ गया। दोनों तरह से आप इसको कर सकते हैं। सिंगल पॉइंट होगा तो इस तरह से, उसमें ही अगर डबल पॉइंट होगा तो वो इस तरह से आप इसको चला सकते हैं। इसमें रिले लगी हो, अगर रिले ना लगी होगी तो फिर आपको इस तरह से करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको पॉजिटिव करंट आपने देना है, कोई सा भी दे सकते हैं आप, बैटरी से दे सकते हैं, इग्निशन का दे सकते हैं, ऑफ स्विच का दे सकते हैं, कोई सा भी करंट दे सकते हैं। और नेगेटिव करंट आपका उसी तरह से स्टीयरिंग से आएगा। तो दोस्तों अच्छी तरह से मैंने आपको समझा दिया, सारे पॉइंट्स आपने
हार्न स्ट्रिप किस तरह से फिटिंग करनी है, एयर बाइक स्ट्रिप भी कहते हैं इसको, ये किस तरह से फिटिंग करेंगे और आगे हार्न वाले काम वगैरह किस तरह से होते हैं। बहुत उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।